Good morning, student. This is Ronak Srivastav, and today we will learn our first chapter in class 8, and that is database management system. इसे हम शॉर्ट में DBMS कहते हैं. क्या होता है? मेनली ये एक ऐसा डेटा होता है जिसका काम होता है मैनेज करना सिस्टम को. यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसको पढ़ते हैं. डियर टी स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अबाउट डेटा मैनेजमेंट इन स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट जो अक्सर हम एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल एक तरफ का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हम लोग एक्सेल पे काम भी किए हुए हैं लैब में. तो हमने क्या देखा है कि हम लोग कैसे डेटा को मैनेज करते हैं स्प्रेडशीट में. नाउ लेट अस लुक एट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे. ओके टीचर, वी आर keen to explore this feature and benefits of a database management system. इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वर्क क्या है, बेनिफिट क्या है. कुछ वर्ड है, इसको मैं रीड करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए, डेटा जो वर्ड है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. डेटा सबसे छोटा यूनिट होता है किसी कंप्यूटर के पार्ट्स का. जैसे हमारे बॉडी में सबसे छोटा पार्ट्स क्या होता है? सेल होता है ना. उसी तरह जो डेटा होता है वो कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. और डेटा से डेटा क्या बनता है? इंस्ट्रक्शन बनता है. उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कि स्टोरिंग डेटा एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अ नेसेसिटी ऑफ ऑल बिजनेस. कोई भी बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने डेटा को सेव करते हैं. अब डेटा क्या हो सकता है? कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, कोई भी सिंबल, कोई भी वीडियोस, कोई भी फ़ोटो, ये सारे डेटा हैं. और बिजनेसमैन को इन डेटा को क्या करना पड़ता है? स्टोर करने के लिए स्टोर करना पड़ता है. और फिर स्टोर भी हम इसलिए करते हैं कि उसको बाद में हम दोबारा रिपीट देख सकें, खोल सकें, उसे जानकारी प्राप्त कर सकें. ठीक है. डाटा कैन बी एनीथिंग सच एज नेम, जो मैं पहले ही बताया, नेम ऑफ ए पर्सन, अ नंबर, अ इमेज, साउंड, ETC. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए रवि है, 4 स्टूडेंट, ETC. ये मैंने डेटा क्या किया? कलेक्ट कर लिया. देखिए, डेटा को सबसे पहले हम लोग प्राइमरी रूप में कलेक्ट करते हैं, जिसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं. हम गए और डेटा को कलेक्ट कर लिया. जैसे लिखा क्लास, जैसे मुझे जानना है कि क्लास 3 में कितने बच्चे उर्दू के हैं, कितने बच्चे संस्कृत के हैं. तो मैं क्या करूँगा? सबसे नाम पूछूंगा, रोल नंबर 1, उसका नाम पूछूंगा, उसके सामने मैं उर्दू लिखूंगा. फिर क्लास 2, रोल नंबर 2 लिखूंगा, फिर उसके सामने मैं संस्कृत लिखूंगा. तो इस तरह से मैं सबसे पहले क्या करूँगा? डेटा को कलेक्ट करूँगा, जो हमारा प्राइमरी डेटा होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे? व्हेन बी डेटा इज़ प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल. उसके बाद उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, उसको सरियाएंगे, उसको सही तरीके से लिखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. किसका? डेटा का. वो हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा. ठीक है. व्हेन द डेटा इज़ प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म, इट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन. जैसे ही डेटा को हम मीनिंगफुल बना देते हैं, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रवि इज़ 4 years ओल्ड. जैसे एक डेटा है, मैंने क्या लिया? रवि 4 स्टूडेंट लिया ना. इसको फिर मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने क्या किया? रवि इज़ 4 year ओल्ड एंड ही इज़ ए स्टूडेंट इन इज़ इन्फॉर्मेशन. इससे हमें ये पता चल रहा है कि रवि 4 साल का है और वो एक स्टूडेंट है, वो एक छात्र है. अर्लियर द डेटा वाज स्टोर्ड मैनुअली इन द फॉर्म ऑफ फाइल, बुक्स एंड लेजर. कह रहा है कि पहले के समय जो डेटा हुआ करते थे, उसको किताबों, फाइलों, लेजर में हम स्टोर करते थे, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस हुआ करता था. एंड अगर हम स्टोर तो कर दिए, बट स्टोरिंग डेटा एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम वाज वेरी थिन, टायरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क. पहले डेटा तो स्टोर हो जाता था, वो लंबा समय लेता था. फिर उस डेटा को अगर हमको दोबारा रिपीट करना या देखना है, तो उसमें हमें टाइम लगता था, रिट्राइव करने में बहुत समय लगता था. विथ कंप्यूटर दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व. लेकिन कंप्यूटर के आने से क्या हुआ? आप सेकेंडों में डेटा को एंटर भी कर सकते हो और सर्च करके कितने लाखों हज़ारों डेटा में से आप एक नाम चुन के निकाल सकते हो. तो कंप्यूटर यहाँ पे इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. कंप्यूटर हैव रिप्लेस पेपर्स. कंप्यूटर के कारण पेपर, फाइल, लेजर सारे के सारे रिप्लेस हो गए. ठीक है. उनकी जगह कौन ले लिया? कंप्यूटर. एज अ प्रिंसिपल मीडिया फॉर स्टोरिंग important information, computer help manage and organize the data so that useful information can be accessed easily and efficiently. कि कोई भी डेटा को आसानी से प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. कंप्यूटर में ये BDMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस क्या है? तो एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है फ्रॉम विच यूज़र कैन एफिशिएंटली रिट्राइव द डिज़ायर इन्फॉर्मेशन. तो डेटाबेस वही होता है, वो डेटा जिसको कंप्यूटर से हम दोबारा डिज़ायर जो भी हमें चाहिए होता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं.
डेटाबेस कैन बी अ सिंपल कलेक्शन ऑफ टेस्ट, वही बात है, डेटाबेस क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट हो सकते हैं जिसको हम टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टू ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ इमेज ऑडियो, और उसमें हम एक्स्ट्रा इमेज भी डाल सकते हैं, ऑडियो वीडियो वगैरह भी हम डाल सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था डेटाबेस का। डेटा जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर का। तो कुछ बातें हैं जो हमें ऑलवेज याद होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग वी विल लर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।